हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डिवाइड एंड कॉन्क्योर के कॉन्सेप्ट को। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसी का एक सब टॉपिक जो है क्विक सॉर्ट। तो हम लास्ट टॉपिक को एक बार रिकॉल करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था डिवाइड एंड कॉन्क्योर। तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर क्या होता है? लेट से हमने एक कॉन्क्योर लिया है, इसकी साइज़ n साइज़ है। तो हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, n/2 एंड n/2। और जो n/2 है इसे और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, n/4 n/4 लाइक दिस। मीन्स छोटे प्रॉब्लम में या सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। देन फाइंड अ सॉल्यूशन एंड फाइनली जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है उसे कंबाइन करते हैं। ओके, लेट से ये हमारा अनसॉर्टेड अरे है, तो हमें क्विक सॉर्ट के हेल्प से इसे सॉल्व करना है। तो हमें ये थोड़ी पूछेंगे व्हाट इज़ अ फाइनल आंसर, ये तो कोई भी बता देगा, राइट। तो यहाँ हमें क्या पूछ सकते हैं, क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बेस केस में क्या होगी, एवरेज केस में क्या होगी और वर्स्ट केस में क्या होगी। एंड देन सेकंड हमें ये पूछ सकते हैं कि रिकर्सिव रिलेशन से इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्विक सॉर्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, इसे हमें सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट की हेल्प से। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा होगा पाइवोट एलिमेंट, ये है हमारा पाइवोट एलिमेंट। देन हमें 2 पॉइंटर लेने हैं, एक है p एंड एक है q। तो जो पाइवोट एलिमेंट होगा उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा, जिसे हमने नाम दिया है p। एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा इसे इसे हम नाम दे देंगे q। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंटर्स। ओके, तो जो हमारा p पॉइंटर है वो मूव करेगा राइट साइड की तरफ, मतलब RHS की तरफ। तो ये क्या करेगा, एक एक करके नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। तो ये कब रुकेगा, जब हमें ग्रेटर देन पाइवोट एलिमेंट मिलेगा तब ये रुकेगा। सिमिलरली Q क्या करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, मतलब LHS की तरफ। एलिमेंट्स जो होंगे वो राइट साइड में आ जाएंगे, मतलब ग्रेटर। जो हमारा P एलिमेंट है वो राइट साइड में ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड करेगा और Q एलिमेंट लेफ्ट साइड के लेज़र एलिमेंट को फाइंड करेगा। तो P हेल्प करेगा ग्रेटर के लिए एंड Q हेल्प करेगा लेज़र के लिए। बट लास्ट में हमें क्या करना है, प्लस इन्फिनिटी लगाना है। प्लस इन्फिनिटी क्यों लगाना है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेटेस्ट से हमारे पास एक एरे है 35 5 4 3 2 एंड 1। तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 35 है क्या, नहीं। 4 इज़ ग्रेटर दैन 35 है क्या, नहीं। सिमिलरली 3 2 1 इज़ ग्रेटर दैन 35, नहीं। तो ये कब रुकेगा, तो इसे स्टॉप करने के लिए तो इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा। तो इस जो हमने प्लस इन्फिनिटी लगाए हैं ऑब्वियसली ग्रेटर दैन पाइवोट एलिमेंट आएगा। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा कि जैसे हमने प्लस इन्फिनिटी लगाया है, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी आएगा क्या, तो नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो क्यू पॉइंटर है वो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसे माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं आएगा। लेटेस्ट से हमारे पास यहाँ पे 20 एलिमेंट होगा, तो जब क्यू पॉइंटर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो 35 तो आएगा ही। जब हमें 20 पे जाना पड़ेगा तो 35 तो आएगा ही। तो जो 35 है वो हमारा पाइवोट एलिमेंट है। जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे उसे स्टॉप करना होगा, मतलब यहाँ पे हमारा एरे ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हमें माइनस इन्फिनिटी नहीं लगाना है, बट हमें इससे ग्रेटर देन एलिमेंट चाहिए, तो इसीलिए हमने प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, तो ये हमारा P पॉइंटर है, तो इसकी वैल्यू क्या है 50। तो 50 इज़ ग्रेटर दैन 35, येस, देन स्टॉप। ओके, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे Q की तरफ। तो Q में एलिमेंट कौन सा है 45, तो 45 इज़ लेस देन 35, नो, देन मूव टू नेक्स्ट। देन Q की वैल्यू हो गई 90, तो 90 इज़ लेस देन 35, नो, देन मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 20, तो 20 इज़ लेस देन 35, देन एस, तो स्टॉप। तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, तो हमारे Q की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा P पॉइंटर है वो जहाँ था वहीं पे है एंड Q जो है हमने उसे मूव किया है, बट P एंड Q ये तो क्रॉस नहीं हुए। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे स्वैप करेंगे, मतलब Q की जगह पे आएगा 50 एंड P पे जगह पे आएगा 20 एलिमेंट। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 35 20 50 25 80
50, 90, 45 एंड प्लस इन्फिनिटी हमें लगाना है। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। एक सेकेंड, यहाँ पे 50 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा पाइवोट एलिमेंट होगा। देन 20 हमने ये सॉर्ट किया है, तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी पॉइंटर p, एंड q जो हमने सॉर्ट किया था वो होगा पॉइंटर q। देन स्टार्ट करते हैं p। तो p क्या है हमारा 15 है, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 35, नो, देन मूव टू नेक्स्ट। Then 25 is greater than 35, no, then move to next. Then 18 is greater than 35, yes, तो stop। तो ये आ गया हमारा p पॉइंटर। ओके, सिमिलरली q, तो q is less than 35, no, then move to next। then 18 is less than 35, no, to move to next। then 25 is less than 35, yes, तो स्टॉप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टॉप किया है। ओके, तो ये है हमारा क्यू पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी एंड क्यू एक दूसरे में क्रॉस हो गए। अगर पी क्यू एलिमेंट के आगे आगे है या फिर पी और क्यू एक ही पोजीशन पर है तो पाइवोट एलिमेंट के साथ उसे कंपेयर करो। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जब पी एंड क्यू एक दूसरे में क्रॉस होते हैं तो हम क्या करते हैं, पाइवोट एलिमेंट के साथ उसे कंपेयर करते हैं। बट कौन से नंबर को, मतलब कौन से पॉइंटर को हमें कंपेयर करना है पाइवोट एलिमेंट से, तो क्यू को हमें कंपेयर करना है पाइवोट एलिमेंट से। ओके, पी को नहीं करना है। तो हमने इसे कंपेयर किया है पाइवोट एलिमेंट के साथ, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 25, 20, 15, 35, 80, 50, देन 90, देन 45। तो ये हमारा आ गया आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा पाइवोट एलिमेंट था वो मिडल में आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमें लेज़र एलिमेंट मिल गया है एंड राइट साइड में हमें ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है। ओके, तो ये हमारा जो पॉइंटर है वो मिडल में आ गए। तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्क्योर के हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्योर का कॉन्सेप्ट क्या था कि सब पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 35 है, इसे हमने सब पार्ट में डिवाइड करेंगे अब। तो लेज़र एलिमेंट ये आ जाएंगे 25, देन 20 एंड 15। ओके, और ग्रेटर एलिमेंट आ जाएंगे 80, 50, 90 एंड 45। ओके, तो यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी हमें यूज़ करना है और यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी हमें यूज़ करना है। ओके, तो अब हम सॉर्ट करेंगे लेज़र एलिमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, पाइवोट एलिमेंट होगा। देन जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंटर पी, एंड नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा क्यू पॉइंटर होगा। ओके, तो पी जो है हमारा वो है 20, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 25, नो, देन मूव टू नेक्स्ट। देन 50 इज़ ग्रेटर देन 25, नो, देन मूव टू नेक्स्ट। बट यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए तो हमने प्लस इन्फिनिटी यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम इसे स्टॉप करते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर मिल गया तो हमने स्टॉप कर दिया। तो सिमिलरली हमें क्यू को भी तो सॉल्व करना है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या है, 15, तो 15 इज़ लेस देन 20, यस, देन यहाँ पे हमारा क्यू स्टॉप हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पी स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्यू एंड पी इन दोनों ने क्रॉस किया है एक दूसरे को। तो जब हम क्रॉस करते थे तो हमने क्या नोट किया था कि जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो जो क्यू एलिमेंट होगा वो कंपेयर करेगा पाइवोट एलिमेंट से। ओके, तो अगर यहाँ पे Q ने पाइवोट एलिमेंट से कंपेयर किया तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 15, देन 20 एंड देन 25, और ये जो 30 है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर एलिमेंट्स को। तो ग्रेटर एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट जो है 80 वो क्या हो गया हमारा पाइवोट एलिमेंट, और जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा पी पॉइंटर हो गया, और जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा क्यू पॉइंटर हो गया।
ओके, तो पी से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पी की वैल्यू क्या है 15, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 80, नो, देन मूव टू नेक्स्ट, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 19, तो 19 इज़ ग्रेटर देन 80, यस, तो यहाँ पे हमारा पी पॉइंटर स्टॉप हो गया। सिमिलरली हमें क्यू को भी सॉल्व करना है, तो क्यू की वैल्यू क्या है 45, तो 45 इज़ लेस देन 90, तो यहाँ पे क्या हो गया पी एंड क्यू जो है वो क्रॉस नहीं हुए, तो पी एंड क्यू को क्या करना है हमें स्वैप करना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 80, 50, 45 एंड 90 और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो हमने क्या किया है 50 को सॉर्ट किया है, तो उसकी नेक्स्ट एलिमेंट की जो होगा वो हमारा पॉइंटर होगा पी। ओके, और जो लास्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा पॉइंटर क्यू होता है। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। क्यू की वैल्यू क्या है 90 इज़ लेस देन 80, नो, तो यहाँ पे हमने क्या किया स्वैप कर दिया। देन पी की वैल्यू है 45, तो 45 इज़ लेस देन 80, यस, तो हमने क्या किया है इसे अगेन स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा पी आ गया। तो अब हम पी एंड क्यू क्या हो गए क्रॉस हो गए, तो अब क्यू की जगह पाइवोट एलिमेंट लिख, क्यू की जो वैल्यू है अगर क्रॉस होता है तो क्यू को हमें कंपेयर करना है पाइवोट एलिमेंट से, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 45, 50, 80 एंड 90, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। ओके, तो अब हमने क्या किया कि लेज़र एलिमेंट को भी सॉर्ट कर दिया एंड ग्रेटर एलिमेंट को भी सॉर्ट कर दिया, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 20, 25, 35, 45, 50, 80 एंड 90। तो देखिए, तो जो हमने आउटपुट निकला है वो सॉर्टेड है, तो हमने क्या किया क्विक सॉर्ट के हेल्प से हमने इसे क्या किया सॉर्ट किया है। तो ये था हमारा क्विक सॉर्ट। हमने क्या किया है क्विक सॉर्ट के हेल्प से हमने ये एरो को सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जो हमने ये सॉल्व किया है तो इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट पास्ट कहते हैं। फर्स्ट पास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एक एक एलिमेंट को सॉर्ट किया है, फर्स्टली एक एक एलिमेंट को हमने सॉर्ट किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट पास्ट कहते हैं। लेटेस्ट से ये n प्रॉब्लम है, ये क्या होगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, n/2 एंड n/2 की फॉर्म में। ओके, तो डिवाइड एंड कॉन्क्वेरी में क्या होता है कि जो n/2 है वो भी n/4 में डिवाइड होती है, तो ये भी n/4 में डिवाइड होगी एंड ये भी n/4 में डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है T/N प्रॉब्लम है। ओके, T/N प्रॉब्लम है, तो ये डिवाइड हो रही है T/N/2 प्लस T/N/2 में। ओके, एंड प्लस n यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे प्लस n का मीनिंग क्या हो गया कि हमें जो फर्स्टली जो एरे दिया हुआ था वो हमने पहले ही पूरा एरे सॉर्ट कर दिया है, तो इसलिए हमने प्लस n को लिखा है। तो n मीन्स सर्चिंग द इंटायर एरे, तो एरे का साइज़ कितना है मैक्सिमम n, तो यहाँ रिकर्शन रिलेशन क्या आएगा 2t n/2 प्लस n। सो दिस इज़ अ फाइनल रिकर्शन रिलेशन। ओके, आई होप कि आपको ये क्विक सॉर्ट की पूरी थ्योरी समझ में आई होगी, और ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्योर के हेल्प से। थैंक यू।